जय हिंद दोस्तों, सीजी पापम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में सीजीपीएससी की प्री जो आज 12 फरवरी 2023 को हुआ है उसके सी सेट से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम हिंदी व छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्नों के हल को देखेंगे। जो गणित का जो प्रश्न है, गणित और रीजनिंग का, उसको मैं कोशिश करूँगा कल आपको सॉल्यूशन सहित बता सकूँ। ठीक है दोस्तों, इसके पहले मैंने जो आज पेपर 1 का भी सॉल्यूशन डाला था कुछ क्वेश्चनों का, उससे मेरे से 1 या 2 क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। उसको मैंने पिन कर दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, सही जोड़ी मिलाने बोला है। ठीक है, तो देखिए जो महोदधि है, ठीक है, महोदधि क्या होगा, ये कर्मधारय समास होगा। ठीक है, जो वीणा पाणी हो क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, जो यथा योग्य होगा वो क्या होगा, अवयवी भाव, और जो विद्यालय होगा वो क्या होगा, तत्पुरुष समास। तो ठीक है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन भी सही जोड़ी मिलाने बोला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ई घ ब र दिया है, कौन कौन से वर्ग में आएगा बोला है। इसका आप देखेंगे तो मैं हिंदी का अभी 2 या 3 दिन पहले एसआई मेंस पे पूछे गए हिंदी के प्रश्नों को मैंने डाला था, उसमें मैं व्याख्या सहित बताया हूँ। तो देखिएगा उसका मैं अलग से इसका लिस्ट बना के दिया हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं, उसको देखेंगे तो आप आसानी से इसको बना लेंगे। ठीक है, देखिए तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो ई है वो तालु है, घ जो है वो कंठ वर्ग में आता है, और जो ब है वो ओष्ठ में आता है, और जो र है वो मूर्धा में आता है। ठीक है, मैं मिला देता हूँ, देखिएगा जो घ है वो कंठ में आएगा। ठीक है, ई जो है वो तालु में आएगा। ठीक, ब जो है वो ओष्ठ में आएगा, और र जो है वो मूर्धा में आएगा। ठीक है, इसको आप जाके देख सकते हैं हिंदी वाले उसमें। ठीक है, मैंने अपलोड किया था। अगला क्वेश्चन है, इसको भी सही जोड़ी मिलाना है। तो आप इसका पहले वाले को ही अपन देख के समझ सकते हैं। जैसे नाक कटना दिया है, नाक कटने का अर्थ क्या होता है, बेइज्जती का होना है ना, बेइज्जती करना या बेइज्जती होना ही होता है नाक कटना का मतलब। ठीक है, ए का क्या है, तीसरा ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, उसी को मान लीजिए। ठीक है, बाकी को आप मिला के देख सकते हैं। नाक रखना का मतलब प्रतिष्ठा की रक्षा कर लेना। ठीक, नाक में दम आना मतलब क्या, बहुत परेशान होना। और ऑप्शन नंबर जो डी है, नाक का बाल होना मतलब क्या है, घनिष्ठ मित्र होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सही जोड़ी मिलाओ बोला है। क्या होगा, देखिए जलज का जो होगा वो कमल होगा, जलद का जो होगा वो क्या होगा, बादल होगा, और जल्दी का क्या होगा, समुद्र होगा। ठीक है, देखिए जो जलज बोला है ना, जलज, पंकज, जो कमल के पर्यायवाची उनके देखिएगा आखिरी वर्ड में हमेशा ज आता है, और जो बादल है उनके आखिरी वर्ड में जो भी पर्यायवाची जितने भी होते हैं उस पर द आता है, जैसे जलद, नीरद। तो देखिएगा उस पर आखिरी में क्या आता है, द आता है। ठीक है, इस प्रकार मिला सकते हैं। ठीक, सही आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन भी सही जोड़ी मिलाव है। क्या बोला, देखिए कक्ष, तो कक्ष क्या होगा, जातिवाचक। ठीक है, कक्षा क्या होगा, समूहवाचक। सजावट क्या होगा, भाववाचक। और महाभारत क्या होगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य को सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण माना गया। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यह कलम राम की है, जो कलम है उसकी विशेषता बताया किस रूप में, यह के रूप में, और यह क्या है, सर्वनाम है। तो ये एक प्रकार का विशेषण है, और जो यह है वो क्या है, सर्वनाम। तो सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, कलम की विशेषता किस रूप में बता रहा है, यह के रूप में, यानी विशेष रूप से उस कलम के बारे में बता रहा है, किस रूप में, यह के रूप में, और यह क्या है, सर्वनाम है। तो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमूल्य शब्द का पूर्ण सही अर्थ होता है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसका कोई मूल्य ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष कारक आदि की वजह से विकार या रूप परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, उन्हें क्या कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवयव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्राद्ध कर्म करैया ब्राह्मण ल का कहते। तो श्राद्ध कर्म कराते उन्हें क्या कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घोघिया पठारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें देखिए जो दाढ़ी है, मूछ है, और जो पूछ है, वो तीनों क्या है, स्त्रीलिंग है। जो सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, नाखून, वो पुल्लिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें सही जोड़ी मिलाओ बोला है। तो इसका मेरे को परफेक्ट आंसर नहीं मिला। इसका आप मेरे को अगर आपको पता चलता है तो बताइएगा, लेकिन मैं जहाँ तक देखा हूँ, जो हरी है उसके पर्यायवाची में सिंह और शेर आता है। ठीक है, तो ए का मेरे को दूसरा लगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, लेकिन इसमें कन्फर्म नहीं हूँ। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी सही जोड़ी पूछा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी शब्दों के। तो देखिए यहाँ पर जो बी दिख रहा है ना, चरोहन, उसका मतलब क्या होता है, चाउर धो के पानी होता है। ठीक है, तो बी का पहला देख लीजिएगा कौन सा है, सी। ठीक है, अब देखिए मिला लीजिए, चरु है उसका मतलब क्या होता है, छोटे मुंह के लोटा होता है चरु मतलब। ठीक है, याद रखेगा।
और जो चरोहन मैं तो बताया चावल धो के पानी होता है, ठीक है। और जो चरौटा है वो क्या होता है, एक प्रकार का भाजी होता है। और चरागन क्या होगा, गाय बैला के चारा के जगह होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी शब्द नपल्ली का काला कहते। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी शब्द नपल्ली काला कहते। तो नपल्ली जो कहते हैं वो किसे कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, ऑप्शन नंबर डी छिपकली को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जतर खतर छत्तीसगढ़ी शब्द के व्युत्पत्ति कौन तत्सम ले हुए है, ठीक है। तत्सम पूछा लगभग संस्कृत वर्ड, तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, यत्र तत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी में लोकड़हीन कौला कहते, ठीक है। तो लोकड़हीन जो कहते हैं वो ऑप्शन नंबर डी दुल्हन के सेवा पर संग में पठोए सहायिका, ठीक है। जब दुल्हन विदा होकर जाती तो उनके साथ घर से जो महिला या उनकी सहयोगी जाती है उन्हें क्या कहते हैं, लोकड़हीन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरे गांव के यात्रा में जवैया मन के बर छत्तीसगढ़ शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गौतरिया, याद रखिएगा गौतरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ शब्द अतलंग के क्या मतलब होते हैं। तो अतलंग के मतलब ना ऑप्शन नंबर बी बदमाशी होते, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 127 ला छत्तीसगढ़ी में कैसे गिनबो। तो 127 को कैसे गिनेंगे, ऑप्शन नंबर बी 7 अगर 6 कोरी, ठीक है, 7 अगर 6 कोरी, ठीक। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाओ बोला, ठीक है। तो ताशा क्या है, तो ताशा जो है वो क्या है, एक वाद्य यंत्र, ठीक है। भोजली क्या है, लोक देवी है, ठीक। पवारा क्या है, ये जो है एक प्रकार का गायन शैली है, ठीक है। और जो हथफोड़वा है वो पकवान है, ठीक है। तो क्या होगा देखिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला क्वेश्चन है ए डहर कौन क्रिया विशेषण है। ए डहर यानी इधर उस जगह, ये क्या है, उस जगह बोलते हैं ए डहर, या इस जगह उस जगह, ये जो रहता है ये दिशा बताता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी दिशावाचक। अगला क्वेश्चन है एक ठन आमा के 100 लबेदा हाना के अर्थ क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक के सामान के ज़्यादा मांग होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्याकरण दृष्टि से शुद्ध वाक्य को चुनिए। ए दिया है कल उस बुढ़िया का प्राण निकल गया। ऑप्शन बी है कल उस बुढ़िया की प्राण निकल गई, नहीं जम रहा है। ऑप्शन सी कल उस बुढ़िया की प्राण निकल गए, ये भी नहीं जम रहा है मेरे ख्याल से। ऑप्शन डी है कल उस बुढ़िया के प्राण निकल गए, ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। धन्यवाद।